फ्रेंड्स, हमारे पास एक दुपट्टा आया हुआ है और हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम कफ्तान सिखाएं दुपट्टे का। तो फ्रेंड्स, ये पूरा दुपट्टा है, इससे मैं आपको कफ्तान बनाना बताती हूँ सबसे आसान तरीके से। सबसे पहले हमने दुपट्टे को लेंथ वाइज फोल्ड किया है, उसके बाद विथ वाइज फोल्ड किया है। अब हम मार्क करेंगे। सबसे पहले हमने आर्म होल का मार्क किया है 7.5 पे। उसके बाद हम करेंगे हिप का। हिप लेंगे हम 19 पे। तो पहले हमने 7.5 पे मार्क करा है, फिर 19 पे। अब हम स्केल से पूरी लंबी लाइनें खींच लेंगे। वेस्ट हम लेते हैं 13 या 15 पे। तो इस तरह से एक मार्क हम वेस्ट का भी कर लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि कफ्तान में आप वेस्ट का नाप लो। ये हमने हिप और चेस्ट का मेन मार्क होता है। आर्म होल हम 1 इंच लंबा रखते हैं, 7.5 रखा है। अब हमारी जो हिप है वो 35 है, तो इसमें हम 4 या 5 इंच की लूचिंग देंगे। सपोज हमारी विथ 35 है तो हमने 5 इंच लिया 40, तो 40 पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे हिप का। क्योंकि कफ्तान हल्का लूज होता है, ये हमने बिना दुपट्टे के बना रहे हैं। यही हमारा वेस्ट है। वेस्ट का नाप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। 5 इंच की ही लूजिंग देनी होती है जब हम कफ्तान बनाते हैं, तो बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। चेस्ट यहाँ हमारी 34 थी, 34 में हमने 5 जोड़ा 39 इंच, तो ये हम 9.5 समथिंग लेंगे चेस्ट। अपना अपना बॉडी मेजरमेंट देख लीजिएगा, उसके ऊपर आपको 5 इंच की लूजिंग देनी है कफ्तान में। अब हम मार्क कर देंगे। इसे हम स्लिट वाला बना रहे हैं, नीचे से हम खुला बनाएंगे। ये हमारा जो है, जो मार्क हम करते हैं वो स्टिचिंग का करते हैं। यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, इसके बाद हम जगह छोड़ देंगे। ये हमारा हो गया, नीचे स्लिट खुली हुई जाएगी पूरी। सिर्फ हमें इतनी ही सिलाई लगानी है। अब हम करेंगे नेक का मार्क। नेक को हम विथ वाइज रखेंगे 3 इंच पे, और जो आगे की नेक की लंबाई है वो हमने 7.5 रखी है, और पीछे से हम अंदाजे से छोटा रखेंगे। अब ये मास्टर जी वर्क कर रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो प्रॉपर सीरियस वे में करते हैं। तो आप भी स्केल से करना चाहते हैं तो स्केल से आप शेप दे सकते हो। अब हम नीचे वाली साइड में मार्क करेंगे, तो इसके लिए हम इस पॉइंट से निशान लगाते हैं। अब पहले हम गला कट करेंगे बुकरम का। इसमें हम नेक बना रहे हैं बुकरम का। बुकरम की एक लंबी पट्टी ली है, जिसे हमने एक छोटा फोल्ड किया है 5 इंच के लगभग का। अब हम इसे एक फोल्ड और करेंगे साइड से। अब हम नेक का मार्क करेंगे। 3 इंच हमने नेक का मार्क उसमें करा था, 3 इंच में करेंगे, और 7.5 पे हम मार्क करेंगे। अब इसमें हम स्केल की सहायता से आपको दिखा रहे हैं कि आपको जो नेक बनाना है आप वो बना सकते हो। हम यहाँ पे राउंडिश वी नेक दे रहे हैं। वी नेक जो होता है स्ट्रेट वी पतला आता है, तो हम राउंडिश वी नेक देते हैं। इसे अब हमने सेंटर में रखा। इससे हम बुकरम की पट्टी तैयार करेंगे। तो आप देखिएगा, ये हमने बैक का राउंड दिया है। अब हमारा पूरा नेक आगे से लेके पीछे तक का पूरा नेक मार्क हो चुका है। अब अंदर वाला पार्ट हम काट लेंगे, तो हमारा बुकरम की पट्टी का नेक मिलेगा हमें आधा तैयार। ये देखिए, हम राउंडिश भी देते हैं, इसमें भागता नहीं है, नेक काफ़ी अच्छा आता है। अब हम 1.25 इंच की लमसम, आधा या 1.25 इंच या 1 इंच ले सकते हो आप, पट्टी हम कट कर लेंगे बुकरम की पूरी पूरी। बाकी हम बुकरम हटा देंगे। ये हमारा नेक तैयार है। बस नेक थोड़ा फिनिशिंग के साथ बनाइएगा। अब मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए, मास्टर जी ने पूरा दुपट्टा फैला लिया है। मार्क आपने देखे ही थे, हमने पूरे प्रॉपर मार्क करे हैं। तो जहाँ पे मार्क है उस सेंटर पे हमें नेक रखना है। ये देखिए, जहाँ पे फोल्ड पे प्रेस आ रही है वो पीछे का है बैक, और आगे फ्रंट है। अब ये भैया जी बुकरम पट्टी को तैयार कर रहे हैं फिनिशिंग के साथ। ये आप देखिएगा, जो हमने एक अस्तर लिया है, ये कॉटन सेंटून है, थोड़ा थिक होता है क्योंकि ट्रांजी है, इसलिए हमने थोड़ा मोटा कपड़ा लिया है। बुकरम पट्टी को अंदर की साइड से पहले हम स्टिच कर लेंगे, जिससे कि जो फैब्रिक है बुकरम पट्टी के साथ अटैच हो जाए। ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं भैया जी आगे की पट्टी को। अब जब आप इसे निकालेंगे तो कोने से ही धागे काटे, जिससे कि फिनिशिंग साथ साथ होती रहती है, अलग से आपको फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं रहती। अब इसे हमने आधा 1.25 इंच रख के पूरा कपड़ा कट करके हटा देंगे, जिससे कि क्या है, बस अब हम इसे फोल्ड करेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपकी सफाई ना आती हो तो पहले एक बार पिन की सहायता से फोल्ड कर सकते हो। ये भैया जी ने डायरेक्ट फोल्ड किया है। ये तो आसान है क्योंकि बस अंदर वाले पट्टी को जोड़ना टफ होता है, क्योंकि कपड़ा एक साथ होना चाहिए। ये आप देखिएगा, सिर्फ फोल्ड करते जाएंगे तो हमारा बुकरम पट्टी का नेक पूरा हमें अलग से तैयार मिलेगा। जिसे हमने फैब्रिक के ऊपर, मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है, तो नेक में अलग से फिनिशिंग आती है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा आप उठा उठा देख रहे हो, उसे हम काट देंगे। जितना सफाई से काटेंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग फैब्रिक में आती है। ये देखिए, ये हमारा तैयार है। अब इसे हम फोल्ड करके सेंटर पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमें जो दुपट्टे पे रखना भी है नेक के लिए, वो सेंटर लेते हुए रहना है, जिससे कि हमारा कोई भी गला आगे पीछे ना हो। कितनी बार आपने देखा होगा कि नेक लाइन किसी की आगे पीछे होती है, तो इससे वो बचता है। अब आप ये देख सकते हो, यहाँ पे नेक लाइन का पूरा मार्क लगा हुआ है और प्रेस से भी पूरे फोल्ड हैं। देखिए, जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हमने अपना बुकरम का जो नेक था वो रख दिया है। प्रॉपर सेंटर में रखेंगे, आगे पीछे और साइड दोनों मिला के। एक बैक साइड हो गई और एक वो। अब आप इसके ऊपर पहले कच्चा करिएगा, या पहले पिन की सहायता से आप इसे रोकिएगा, उसके बाद कच्चा करना। क्योंकि ये तो टेलर भैया लोग तो प्रोफेशनल होते हैं, इनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो कच्चा भी मशीन से ही करते हैं। बट आप लोग स्टार्टिंग में हो तो आप लोग पहले पिन से पिन करना, फिर उसके बाद कच्चा करना, उसके बाद पक्की बख्या लगाना। ये आप देखिए, भैया जी ने तो सिर्फ ऐसे ही रखा है सीधे सीधे, और इसे कच्चा कर रहे हैं। बाद में ये कच्चा निकल जाएगा। अब भैया जी ने क्या करा है, जो पट्टी है उसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाई है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के बिल्कुल किनारे पे सिलाई देनी है आप लोगों को। ये आप देखिएगा, मैं और पास से दिखाती हूँ। ये बुकरम पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पे पास में, बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ानी है, क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। ये पूरा धीरे धीरे हल्के हाथ से कीजिएगा। अगर आपकी हाथ की मशीन है तो उससे भी आप एक हाथ का यूज़ करेंगे तो थोड़ा संभाल के करिएगा, क्योंकि मोटर वाली मशीन में या पैर की मशीन में तो दोनों हाथ मिलते हैं, तो थोड़ा फैब्रिक सेट करने में आसानी होती है, काम करने में। बट जो हाथ की मशीन से काम करते हैं उन्हें उसकी भी हैबिट होती है। पहले हम भी हाथ की मशीन से ही काम करते थे। ये आप देखिए, अंदर की साइड हमने स्टिच कर लिया है। अब आगे और पीछे दोनों के धागे काट देंगे। अब हमें क्या करना है, जो अंदर का पार्ट है उसे कट करना है। देखिए, पहले हम अगर गला बना के पट्टी लगाते तो थोड़ा सा गला आगे पीछे भागता है, बट पहले हम नेक पूरा बना लेंगे। अब हमने काटा है तो हमारी सफाई काफ़ी अच्छी आएगी। आधा इंच थोड़ी सी गैप पे, एक पैर के गैप पे हम कट कर लेंगे पूरा फैब्रिक अंदर का, तो इसमें गला बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं भागता। अब इसमें हमने हल्के हल्के कट देने हैं, जिससे कि इजीली फोल्ड हो जाए। ये हमने पूरी नेक लाइन पे अंदर की साइड कट दे दिए हैं। इसमें एक काम आपको और करना है। देखिए, अभी टेलर भैया बताएंगे। इसे इस तरह में फोल्ड करा और हमने ऊपर की साइड सिलाई लगा दी है। इससे क्या होगा, इससे नेक्स्ट पार्ट में इजी वे में आप काम कर पाओगे। ये देखिए, अगर आपकी सफाई, अगर आप सीधे डायरेक्ट फोल्ड कर देते तो में भी आपकी सफाई ना आए। अगर आप इस तरह से बुकरम पे सिलाई लगाओगे पहले, तो आसानी से नेक्स्ट टाइम फोल्ड होगा। तो इसके अलग अलग स्टेप हैं जिससे कि आप नेक को फोल्ड कर सकते हो। ये आप देखिएगा, सिलाई हमारी लग गई है। अब इसे हम इस तरह में फोल्ड करेंगे तो देखिए एक ही बार में फोल्ड हो गया, बिना किसी मेहनत के। अब हम कप्तान को उल्टा करके जो बुकरम पट्टी है उस पर सिलाई लगाएंगे। इसे आप तुरपाई वाला भी बना सकते हो और सिलाई वाला भी। हम इसे सिलाई वाला बना रहे हैं क्योंकि टेलर भैया के हाथ में फिनिशिंग अच्छी होती है। तो इसे सिर्फ हमने कप्तान को उल्टा करके जो बुकरम पट्टी है उसकी लाइन पे स्टिच करा है। ये आप देखिए, काफ़ी सफाई से स्टिच हो जाता है, क्योंकि इससे एक काम और बचता है कि आपको तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपकी डायरेक्ट सिलाई में फिनिशिंग ना हो तो पहले आप कच्चा ज़रूर कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगाएं, या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हो। अगर आप तुरपाई में आपको कंफर्ट फील होता है तो आप तुरपाई कर लीजिए। हम यहाँ पे सिलाई लगवा रहे हैं। अगर आपको सिलाई लगाने नहीं आती है तो एक बार कच्चा जरूर करें, उसके बाद आप तुरपाई लगाएं, अगर आप प्रोफेशनल वे में वर्क नहीं करते हैं तो। क्योंकि हाउसवाइफ जब हम लोग होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना होता, इसलिए हमारे कामों में उतनी ज़्यादा सफाई नहीं आती जितनी कि एक्सपर्ट के हाथों में होती है।
तो इसका पीस मैं बनने के बाद आपको दिखाऊंगी सिलाई के बाद कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे भी पहनना चाहोगे बिना प्रेस के तो भी आप इजीली पहन सकते हो। ऐसा लगेगा कि पूरा प्रेस करके ही तैयार करके दिया हुआ है, क्योंकि जब ये लोग स्टिच करते हैं तो साथ साथ प्रेस करते हुए जाते हैं। तो जब फाइनल निकल के आती है ड्रेस तो प्रेस आयरन ही होती है पूरी तरह से। ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप नेक देखोगे, ये फाइनल लुक है नेक का। अब हम कफ्तान को सीधा कर लेते हैं। अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो उस कफ्तान में सिलाई सीधी साइड से लगती है। मास्टर जी ने साइड के निशान अच्छे से लगा रखे हैं, तो भैया जी को कुछ नहीं करना, उन्हीं मार्क पे सिलाई करनी है। तो जो हमने स्लिट के लिए छोड़ा था वहाँ से हम सिलाई करेंगे। ये आप देखते जाइएगा। बिल्कुल उन्होंने बिना किसी मेहनत के जहाँ जहाँ मार्क है बस वहीं पे सीधी सिलाई लगाई है। अगर हम निशान काफ़ी अच्छे से लगा लेते हैं तो सिलाई में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको कहीं निशान अलग से नहीं लगाने हैं। अब आप यहाँ देखिएगा, जो टेलर भैया हैं उन्होंने कोई भी कहीं पे निशान नहीं लगाया है, बस जहाँ निशान है वहाँ पे सिलाई लगाई है। तो अगर आप निशान लगाने में मेहनत कर लोगे तो सिलाई में काम बचेगा। अगर आप वहाँ पे निशान नहीं लगाते हो तो आप सिलाई करते वक्त काफ़ी सारे निशान आपको लगाने पड़ेंगे फ्रेंड्स। और अब हमारा कफ्तान बनके तैयार है फ्रेंड्स। अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।